नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी दल हैं वो अपने स्तर से ज़मीनी मजबूती के फिराक में है। ज़मीनी मजबूती कैसे हो और इसमें ज़्यादा इजाफा कैसे हो, उर्वरा कैसे हो, इसके फिराक में है। और यही वजह है कि जो भी दल हैं वो अपनी कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। हर जगह से, हर मोर्चे पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास है कि कहीं भी कोई कमी न रहे विधानसभा चुनाव को लेकर। आज कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह का माहौल देखा गया। अगर मंच पर देखें तो जो कहा जाता है कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जिन समीकरणों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, उन सारे समीकरण जो हैं वो यहाँ पर देखे गए। उन सभी समीकरणों को यहाँ पर देखा गया। अगर हम बात करें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की, राजेश कुमार की, तो वो भी मौजूद थे। उनके बगल में यानी बीच में शकील अहमद खान साहब थे जो विधायक हैं कांग्रेस के, और उसके बाद मदन मोहन झा जी बैठे थे, और कई बड़े नेता जो सुशील पासी जी हैं वो भी हैं मौजूद रहे, और कई लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बात क्या हो रही थी वो हम आपको बता देते हैं। बात इस वक्त जो काफ़ी ट्रेंड में और चर्चा में है इस वक्त के राजनीति के लिए, वो है वक्फ बोर्ड बिल। क्या है वो? चलिए हम एक एक करके सुनते हैं सारे नेताओं की बात। थोड़ी थोड़ी बात हम सबकी सुनेंगे कि कौन क्या कुछ कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे तथ्य हैं जो अब सामने आए हैं, कई ऐसी जानकारियां कांग्रेस की तरफ से सामने आई है जो हम आपको सुनवाएंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल चर्चा का विषय खामखा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करने वाले लोगों ने लाया। जब इसकी पहली चर्चा शुरू हुई तो इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके मेंबरान इसमें शामिल हुए। पूरे देश का दौरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिस तरह से, चूंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, इसी तरह का कंपोजिशन बनाया गया था, तो जितने भी रिकमेंडेशन देश भर में जो ये इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कमेटी गई थी और उसके जो प्रपोजल आए थे, उनको धक्का बताते हुए अपने तरीके का फिर से अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। हम ये जानते हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको वो खत्म करना चाहती है या उसको कमजोर करना चाहती है। ये तो भला है इस देश की जनता का कि इस बार ही जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो ये वो कर नहीं पाए तो इनकी मंशा थी। 400 पार के नारा के पीछे इनकी मंशा यही थी कि संविधान को किसी तरह से बदल दिया जाए, और संविधान में जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय को हो, चाहे वो दलित समुदाय को हो, चाहे अन्य समुदाय को, चाहे महिलाओं को हो, चाहे ट्राइबल्स को हो, उनके दिए हुए प्रोटेक्शन को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहां सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज हो, अधिनायक भवन का राज। तो चलिए, इस देश की जनता ने कम से कम इनको यहाँ तक तो लाया कि ये वो कर नहीं पाए। वक्फ बिल के सहारे, पहले तो वक्फ को हमको समझना चाहिए। वक्फ एक उर्दू लफ्ज है, इसका हिंदी लफ्ज है दान। हमारे पूर्वजों ने किसी भी समुदाय के लोग, उन्होंने बहुत सारे दान की भूमि दी है। दान की भूमि के ट्रस्ट बने हैं, मंदिरों के ट्रस्ट बने हैं, गिरजाघरों के ट्रस्ट बने हैं, मस्जिदों के ट्रस्ट बने हैं, कब्रगाहों के ट्रस्ट बने हैं, गौशाला ट्रस्ट में चलता है। तो हमारे बड़े बड़े लोग जिनके पास औलादें भी नहीं होती है, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टीज होती है, तो वक्फ में मतलब दान की भूमि दी गई, और उसमें ये कहा गया है कि इस दान करता ये लिख देता है कि हमारे इस दान की भूमि से हमारे समाज के कल्याण के लिए आप काम करेंगे। और इसी तरह देखिएगा पूरे देश में, जैसा कि मैंने कहा, हर समुदाय के दान में दिए गए जो जो जो
जो पैसे हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, उसके माध्यम से समाज की देखभाल होती है। अगर आप देखिएगा बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ टेम्पल्स है, उसके दान के माध्यम से हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो दान के माध्यम से दिए गए इन पैसों का और इस प्रोटेक्शन को, इस पूंजी का इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी पार्लियामेंट में बहुत पहले बिल ला रखा है। तो उस बिल के माध्यम से हर राज्य अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज को या अपने और समुदाय के प्रॉपर्टीज का ख्याल रखती है, उसमें लोगों को बहाल करती है। सरकार के लोग भी, जैसे बिहार वक्फ बोर्ड है, तो बिहार वक्फ बोर्ड में भी जो इसका ट्राइब्यूनल है वो सरकारी वकील के तौर पर होते हैं या इसके ऑफिसर सरकारी ऑफिसर हो सकते हैं, जो किसी भी कास्ट और समुदाय के हो सकते हैं। ये ऑलरेडी उसमें प्रावधान है। और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी राज्य की सरकार उसको देखती नहीं। बिहार में तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे स्कूल इसी एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। 5 स्कूल का प्रपोजल, 2 स्कूल बन चुका है जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। तो वक्फ वाले ये कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, सरकार चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अधिपत्य जो स्वामित्व है उनके अंदर में रहता है। और ये स्वामित्व इसलिए रहता है कि वो प्रोटेक्शन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स में हमको ये प्रोटेक्शन दे रखा है कि हर समुदाय अपने अपनी प्रॉपर्टीज का, अपनी आइडेंटिटी का, अपने रिलीजन का, अपनी भाषा का, अपने क्षेत्रीय अस्मिता का ख्याल करे। इसीलिए आप देखिएगा कि देश भर में ये चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, तो भाषा को लेकर के हो, हर चीज के लिए प्रोटेक्शन हमको हमारा संविधान इतना पावरफुल है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि ये हर समुदाय के लोगों को प्रोटेक्शन देता है। आज भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन इस प्रोटेक्शन को एक के प्रकार खत्म करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी ने, ये बात बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, उनका आरोप सर आंखों पर, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर, तमाम हिंदुस्तान की विधानसभाओं के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही है और वो न्याय संबंध बात करती रही है अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ। तो एक तो बहुत ही क्लैरिटी है कि वक्फ बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी बहुत ही क्लैरिटी से, हम लोग एक कार्यक्रम लॉन्चिंग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के नाम है कि कांग्रेस झंडा घर घर, हर घर में कांग्रेस के झंडा हो। हमारे कार्यकर्ता हर घर पर झंडे लगाएंगे और पूरे गांव में जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उनसे संपर्क कर एक झंडा उनसे अनुरोध करेंगे अपने गांव में, जिला में, कस्बा में, ब्लॉक में, और हर घर पर झंडा हम लोग कांग्रेस के लहराने का काम एक प्रस्ताव आया है। दूसरा है कि हर कांग्रेसी अपने गाड़ी में अपना पार्टी का झंडा लगा करके चलेंगे। तीसरा है कि हर कार्यकर्ता अपने जो भी उनके पास कम्युनिकेशन अपना करते हो, चाहे वो व्हीकल कोई भी हो, बाइक हो, मोटर हो, हेलमेट हो, उस पर लगाएं। इसी पर पीछे ये मकसद हमारा है कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो पौराणिक इतिहास है उसके साथ हमारे कार्यकर्ता झंडा देंगे। तो हमारा जो विरासत है आज़ादी से लेकर, वो आज़ादी से लेकर अब तक के विरासत की हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में न्याय जो था, राहुल गांधी जी जो न्याय देने की बात कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सारे एजेंडे लेकर के हर घर में कांग्रेस झंडा जो है लहराने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम हम लोग जो है आज से आपके बीच जो शेयर कर रहे हैं, हम लोग इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार में ही नहीं कर रहे हैं, बिहार चुनाव को देखते हुए वन बाय वन करें, वन बाय वन कर रहे हैं। ये बिहार में नियम है कि पूरे देश में आपको ये तो पूरे देश में है, लेकिन चूंकि मैं आया हूं तो मुझे काम करने, आप लोग का भी सवाल आता है कि क्या क्या कर रहे हैं, कांग्रेस चर्चे में नहीं है, संगठन में नहीं है,
तो ये लगातार आपको देखने को मिलेगा और आपको हमेशा ये परेशानी झेलना पड़ेगा यहाँ आने का या हमको आने का, ये लगातार आपको मिलेगा। राहुल गांधी सर बिहार आ रहे हैं 7 तारीख को, क्या कुछ करेंगे? उसकी डिटेल्स हमारे पास अभी विवरण नहीं आएंगे। यदि विवरण है तो हमारे AIC सेक्रेटरी सुशील पासी जी इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। में भी शामिल होंगे राहुल जी? नहीं, हम भारत के जो संविधान है उसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है। हम रामनवमी भी मनाएंगे और हमें जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो उसका मतलब है केवल मुसलमान नहीं, बुद्ध और जैन, पारसी, जितने भी समाज के लोग होते हैं, हमको सबकी सुरक्षा करनी है। भारत का संविधान कहता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, हमको उसके लिए संविधान बनाया गया। लेकिन जो इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो लगातार हमला करती है। संविधान पर हमला करने का मतलब है हमारी शिक्षा पर हमला करते हैं, हमारी संस्कृति पर हमला करते हैं। और अभी जो वक्फ बोर्ड का मामला है वो जानबूझ करके टारगेटेड, कभी अनुसूचित जाति के लोगों को, कभी पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी अति पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी आदिवासी लोगों को, कभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, कभी बहुसंख्यक समाज के। इसके पीछे ये कारण है कि देश का जो खजाना है उसको लूटने की लगातार प्रक्रिया चल रही है। इसी मैंने कहा ना कि 7 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि सभी धर्मों को हम मानते हैं और जननायक राहुल गांधी जी जहां जहां भी आमंत्रित किए जाते हैं वहां जननायक राहुल गांधी जी जाते हैं। सुशील जी, चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में अपराध बढ़ा है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं। क्योंकि भाजपा का एजेंडा ही है कि जो कमजोर लोग हैं उन पर हमला किया जाए। वो सन 1947 से पहले वाला देश चाहते हैं। उस 47 के बाद जो इस देश में हर जाति धर्म को अधिकार और सुरक्षा मिली है, उसी से वो नफरत करते हैं, उसी पर वो हमला करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय जो सरकार चल रही है वो भाजपा ही सरकार चला रही है। और जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो सब बिहार के लोग जानते हैं। ये सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वयं चला रही है और उसका एक हिडन एजेंडा है कि पूरी ताकत से बिहार का जो ताना बाना है, जो ये बहुसंस्कृति है, उस पर हमला किया जाए और ये एक एजेंडा है। सुना आपने कि किस तरह के विचार हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या माहौल रहा है, किस तरह की भावनाएं व्यक्त हो रही है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, और जो माहौल बनते दिख रहा है वो क्या हो सकता है। 7 तारीख को कहा जा रहा है कि 7 अप्रैल को राहुल गांधी फिर से बिहार की धरती पर होंगे। कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे और जो भी कमियां नज़र आ रही है एक एक कर उसका आकलन करेंगे। और जो बात पूछी गई पत्रकारों के द्वारा कि भाई आपके नेता यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से जवाब आपके सामने था। सुना ही कैसे कैसे क्या कुछ हो रहा है। चलिए हम और भी बातें करेंगे और लोगों से विचार करेंगे इस मुद्दे पर कि भाई चेहरा होगा तो कौन होगा। बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।